चंद रोज कबल एक हैरान कुन खबर सुनने को मिली, वो ये कि पंजाब में हुकूमत ने आला अफसरान के लिए 200 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। खबर की तफसील कुछ यूं है कि पंजाब हुकूमत ने हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल केबन डाले की मंजूरी दी है और हर जिला के डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1300 सीसी गाड़ियों की मंजूरी दी है। इसी तरह तमाम अजला के असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 1600 सीसी करोला की मंजूरी दी है और उन तमाम गाड़ियों के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई। किस कदर बेहिस्सी है कि पाकिस्तान में अफसर शाही पहले ही क्या कम थी कि अफसरान को मजीद मराद देने की कोशिश की जा रही है। पहले इन अफसरान के पास क्या गाड़ियां नहीं होंगी? क्या ये पैदल दफातर को आते जाते हैं? पहले भी यकीनन उनके पास गाड़ियां होंगी, लेकिन वो गाड़ियां थोड़ी पुरानी हो गई होंगी या उन गाड़ियों में उन्हें मजा नहीं आता होगा, तो उनके लिए नई गाड़ियां लेने की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान में अफसर शाही तो इब्तिदा से ही है और मुल्क को हकीकत में अफसर ही चिल्लाते हैं, जिसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। यही ब्यूरोक्रेसी मुल्क को चलाती है। सियासतदान तो आते जाते रहते हैं, 5 साल के लिए आए, अपना वक्त पूरा किया और चले गए, लेकिन अफसर तो 60 साल की उम्र तक अपने ओहदों पर बरकरार रहते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनकी तरक्कियां होती जाती है और इतने ही ज्यादा उनके कदम जमते रहते हैं। इसलिए मुल्क तो हकीकत में वही चिल्लाते हैं। सियासतदानों को क्या मालूम है, अफसरान जो कहते हैं वो इसी तरह कर देते हैं, लेकिन सियासतदान अफसरों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उन्हें नवाजते भी रहते। हमारे मुल्क में अफसरों को बहुत ज्यादा मुराद दी जाती है। उन्हें मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियां और मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है। इसी तरह कई अफसरों को मुलाजमीन दिए जाते हैं, कई अफसरों को सिक्योरिटी गार्ड्स और बंगले भी मिलते हैं। फिर इन बंगलों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड और उनके बागीचों में काम करने के लिए माली और किचन में काम करने के लिए खानसामा और कई तरह के मुलाजमीन दिए जाते, जो सिर्फ और सिर्फ मुल्की खजाने पर बोझ है। हमारी हुकूमतें अफसरों को ये मुराद देती हैं और उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये पैसा हमारे हुक्मरानों की जेबों से नहीं आता, ये अवाम का पैसा है, इसलिए मुफ्त का माल समझकर खूब लूटा जा रहा है। उधर हमारे सियासतदान रोते हैं कि मुल्की खजाना खाली है, IMF नहीं मान रहा, और दूसरी तरफ ऐसी अयाशियां के अक्ल दंग रह जाती है। हम IMF से कर्ज ना लें तो हमारे लिए मुलाजमीन को तनख्वाहें देना मुश्किल हो जाता है, मुल्क के दिवालिया होने के खतरात पैदा हो जाते हैं, और दूसरी तरफ मुल्की खजाने को कितनी बेरहमी के साथ ज़ाय भी किया जा रहा। आवाम को सब्र और किफ़ायत शियारी की तलकीन की जाती है और खुद उनकी अयाशियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, बल्कि दिन बदन बढ़ती ही जा रही है। अफसरों को इतनी ज्यादा मुराद देना समझ में नहीं आता। उनको एक तो तनख्वाहें भी लाखों में दी जाती हैं, इसके बावजूद उन्हें मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ियां और मुलाजमीन दिए जाते हैं। दूसरी तरफ एक आम आदमी जो 20-25 या 30 हजार रुपया तनख्वाह ले रहा है, वो अपनी जेब से बिजली के बिल भी अदा करता है, पेट्रोल भी खरीदता है, गाड़ियों के किराए भी खुद से लगाता है, सब कुछ अपनी जेब से करता है। तो लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अपनी जेब से क्यों नहीं कर सकते? उन्हें तो गाड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए।